नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं ललित सराऊ की वाह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रथ में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज आपकी मुलाकात में एक ऐसे युवा आईएएस पदाधिकारी के साथ करा रहा हूं जिन्होंने हिंदी मीडियम के द्वारा ये परीक्षा को पास की और वो भी 13वीं रैंक में, और वर्तमान में अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो कमिश्नर हैं जिनका नाम है निशांत जैन। निशांत जी, वाह जिंदगी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों का मानना है कि हम हिंदी से पढ़कर पिछड़ नहीं जाएं, और आपने इतना बड़ा काम किया, इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, ऐसा कोई ये तो निश्चित रूप से मैंने भी बचपन में हमेशा सुना कि भाई हिंदी मीडियम से कहीं ना कहीं हल्की सी एक हीन भावना रहती है लोगों में। पर मेरी चूँकि पढ़ाई पूरी हिंदी मीडियम में हुई और मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि हिंदी मेरी कोई मजबूरी है। मैंने तो उसको एक मजबूती ही बनाया और हिंदी मीडियम से ही मैंने ग्रेजुएशन और पूरी पढ़ाई की। एमफिल मैंने डीयू से किया। उसके बाद मैं आईएएस के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ और उसमें दूसरे अटैम्प्ट में मुझे 13वीं रैंक मिली, और ओबियसली हिंदी से जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था उनमें मेरी पहली रैंक थी। तो आपने किन किन विभिन्न पदों पे अपनी सेवाएं दी? ललित जी, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैंने एमफिल करने के बाद मेरी एक नौकरी लगी पार्लियामेंट में, लोकसभा सचिवालय में। मैं एडिटोरियल एंड ट्रांसलेशन सर्विस में मैंने काम किया और वहाँ रहते हुए मैंने ये आईएएस का एग्ज़ाम दिया जिसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई। और आईएएस में जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद हमारी ट्रेनिंग होती है मसूरी में। तो मसूरी में ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपना प्रोबेशन, जो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, वो मैंने अलवर में किया। अलवर के बाद मेरी पहली पोस्टिंग होती है एज ए एसडीएम, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट। तो वो मेरी पोस्टिंग हुई उदयपुर ज़िले के एक 95% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला एक ब्लॉक है कोटड़ा, जो बहुत ही पिछड़ा इलाका है। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ मैं एसडीएम रहा। वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा सीखने को मिला किस तरह से वहाँ पे ट्राइबल लोगों में योजनाओं का लाभ पहुँचता है। उसके बाद मैं माउंट आबू में भी एसडीएम रहा, और माउंट आबू में एसडीएम रहने के बाद मैं अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज ए कमिश्नर आया। मुझे जहाँ तक जानकारी है निशांत जी आपके बारे में कि जैन दर्शन को आपने काफ़ी पढ़ा है और काफ़ी आपकी रुचि है। प्रशासनिक सेवा में जो आप अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें क्या जैन दर्शन से आपको कोई मदद मिली है? जैन दर्शन में एक बहुत शानदार सिद्धांत है अनेकांतवाद, यानी कि दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना और अपनी ही बात को केवल ठीक ना मानना, दूसरे की बात भी ठीक हो सकती है। तो प्रशासन में अगर आप अनेकांतवाद को अप्लाई करें तो आप पाएंगे कि प्रशासन और इवन अपनी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी एक वाह ज़िंदगी बन जाती है। क्योंकि जब आप दूसरों के विचारों को भी समझेंगे और उनके विचारों को, अच्छी चीज़ को हर जगह से सीखने को तैयार रहेंगे, तो आप अच्छे इंसान भी बन पाएंगे और अच्छे अधिकारी भी बन पाएंगे। निशांत जी, मैंने इंटरनेट को खंगाला तो आप छाए हुए हैं। आपके यूट्यूब पे बहुत सारे लिंक्स हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, आपने काफ़ी कुछ लिखा है। तो इतना वक्त आपको कैसे मिल जाता है? सिलेक्शन से पहले भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, और सिलेक्शन के बाद भी मेरा ये था कि भाई यूँ तो समय नहीं मिलता, पर सबके अपने अपने शौक़ होते हैं। कोई ज़्यादा खेलता है, कोई टीवी देखता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है। तो मैं समय निकाल कर ब्लॉग लिखना, या जैसे मैंने एक किताब लिखी यूपीएससी की तैयारी के बारे में, हिंदी में मैंने ओरिजिनली उसको लिखा, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर के नाम से, और वो इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इस तरह से राजभाषा पे मेरा एमफिल था, तो मैंने राजभाषा पे मेरी किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से आई। बच्चों की कविताओं का संकलन आया, मोटिवेशनल बुक मेरी आई। तो इस तरह से कुल मिला के मेरा ये था कि राइटिंग मेरा हमेशा से शौक़ रहा है, तो उसको मैंने शौक़ को भी जिया और कोशिश की कि यूथ को कुछ मैं अपने अनुभवों से या अपनी जो मेरा स्किल है उससे उनको कोई मदद कर सकूं। निशांत जी, आप मेरठ शहर के सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ और आपने अपनी शिक्षा, अपनी काबिलियत के बलबूते पर आपने एक मुकाम हासिल किया। आईएएस बन के आप आज राजस्थान में पोस्टेड हैं। आपको लाखों लोग देख रहे हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी आज आपको देख रही है। आप उन्हें क्या प्रेरणा देंगे
कि वो भी निशान जैन बनकर अपनी ज़िंदगी को वह ज़िंदगी बना सके। मैं तो युवाओं को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि एक तो अपनी जीवन में जो आपकी जो भी कमी है, अगर कोई अभाव है या कोई मजबूरी है, तो उसको मजबूरी ना समझें, उसको अपनी मजबूती बना के आगे बढ़ें। नेवर 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 गिव अप। कभी भी आप ये ना सोचें कि ये संभव नहीं है। आप जब मैं ये कर सकता हूँ बिना किसी, मेरे पास कोई गॉडफादर नहीं था, कोई नहीं था, फिर भी मैं अगर अपनी पढ़ाई और अपनी शिक्षा के बल पे आगे बढ़ाऊँ, और जैन समाज तो वैसे ही इतना शिक्षित समाज है, हम लोग बाकी व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करें। मैं युवाओं को हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि दूसरे की लकीर मिटाने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करके जीवन में आगे बढ़ें, पुरुषार्थ करें और पहले लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त करें और फिर पारमार्थिक जीवन में खुद भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। दूसरों की लाइन छोटी नहीं कर अपनी लाइन को बड़ी करो। आपने बहुत अच्छी बात कही। निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी आपसे प्रेरित होगी। आप वहाँ ज़िंदगी का हिस्सा बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे धन्यवाद दिया, इसका धन्यवाद, पर मैं आपको भी इस कंसेप्ट के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक ऐसा कंसेप्ट लेकर के आए हैं जिसमें जो देश की जैन हेरिटेज है, जैन मंदिर हैं या प्राचीन गुफाएं हैं या जो स्कल्पचर है, लिटरेचर है, उसको भी आप लोग, आपने जैसा बताया कि उसको भी आप मूवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ में जो प्रतिभाएं हैं, यूँ तो हमारा खुद पहले से एक शिक्षित समाज है और वो शिक्षित समाज बाकी पूरे देश के लिए एक आदर्श है, तो उसकी जो अच्छा काम करने वाली प्रतिभाएं जो एक समाज में पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रही हैं, उसको भी आप सामने ला रहे हैं। तो मैं इस कंसेप्ट की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। वहाँ ज़िंदगी का ये जो कंसेप्ट है, इसके लिए आपको भी धन्यवाद।